साथियों, हम राजस्थान की समसामयिकी जो है वो पढ़ रहे हैं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को राजस्थान की समसामयिकी के या जो करंट अफेयर्स है उनके जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका है CMETC। ये जो है ये भी आपको परीक्षा में दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, इसका फुल फॉर्म जो रहेगा वो ये रहेगा चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो ये आपसे ये भी आपको दिया जा सकता है कि परीक्षा में दिया जा सकता है CMETC क्या है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल इसका फुल फॉर्म रहेगा, ठीक है। अब ये जो है इसका गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन है ये हुआ आपके मार्च 2020 में। मार्च 2020 में इसका गठन किया गया। और इसका जो गठन है वो कैसे हुआ, तो इसका गठन हुआ है सरकारी आदेश से। सरकार ने एक आदेश निकाला और उस आदेश के तहत मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया गया। और जो गठन है वो हुआ है मार्च 2020 को, एक सरकारी आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया है। अब इसका गठन हो गया तो इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका जो अध्यक्ष है वो होगा CM। तो CM जो है, CM को क्या बनाया हुआ है, इसका पदेन अध्यक्ष बनाया हुआ है। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है एक पद के कारण जब दूसरा पद प्राप्त हो जाए तो उसको पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। तो इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो होंगे मुख्यमंत्री खुद, ठीक है। तो अभी हमारे अशोक गहलोत हैं तो अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी बात, उपाध्यक्ष कौन है इसके, तो डॉक्टर अरविंद मायाराम। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि इसके जो उपाध्यक्ष है वो कौन है। तो इसके उपाध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर अरविंद मायाराम, क्योंकि अध्यक्ष का तो हम अनुमान लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो परिषद है इस परिषद के सलाहकार कौन है, सलाहकार तो आप देखो डॉक्टर गोविंद शर्मा जो है वो इसके क्या रहे हैं, सलाहकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो गठन मार्च 2020 सरकारी आदेश से। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, उनको पदेन अध्यक्ष बना रखा है इसके अंदर। उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर अरविंद मायाराम और सलाहकार जो है वो है डॉक्टर गोविंद शर्मा। अब इसके जो मेंबर हैं, इसके जो सदस्य हैं, तो आप देखो कि इसके सदस्य हैं और इसके जो सदस्य हैं वो अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनको इसका सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो मेंबर जो हैं, कई मेंबर हैं इसके, अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनको लिया गया है। और जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद मायाराम, ध्यान रखेंगे। और सलाहकार है डॉक्टर गोविंद शर्मा, ठीक है। और गठन हुआ है मार्च 2020 को। अब आप देखो कि इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल कितना रहेगा। इसका जो कार्यकाल रहेगा आपके मार्च 2022 तक। मार्च 2022 तक इसका क्या है, कार्यकाल है।
और सरकार को लगे कि इसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है तो सरकार इसके कार्यकाल को आगे भी बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया हुआ है मार्च 2022। मार्च 2022 इसका जो कार्यकाल है वो आपके निर्धारित किया गया है भाई, ठीक है। अब इसकी जो बैठक है, बैठक की यदि हम बात करें तो आप देखो कि कम से कम 6 माह में इसकी क्या होगी, बैठक होगी। न्यूनतम 6 माह देर का इसमें सरकार को लगे कि भाई हमें पहले भी बैठक करवानी है तो क्या है, पहले भी इसकी बैठक करवा सकते हैं वो, लेकिन कम से कम 6 महीने में क्या है, एक बैठक तो होगी। तो ये रही बात, इसकी बैठक की बात हो गई, कार्यकाल की बात हो गई। अब आप देखो कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाया क्यों गया। तो इसका जो उद्देश्य है, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसका जो उद्देश्य है वो रहेगा आप देखें, इसका उद्देश्य है सरकार के सामने जो भी आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार के सामने जो भी आर्थिक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करना। उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जाएगा, ये जो परिषद है वो उसमें क्या करेगी, सलाह वगैरह देगी और उन बातों का क्या है, क्रियान्वयन करवाएगी। ये दूसरी बात, जो भी मेंबर्स वगैरह हैं उनको लेकर के क्या है, कार्यकारी समूह बनाना। कार्यकारी समूह बनाना अर्थात जिन क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं उन क्षेत्रों को क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ लगा करके क्या है, कार्यकारी समूह बना दिया जाएगा, ताकि एक मेंबर जो है एक डिपार्टमेंट को देख ले या 2-3 मेंबर मिलकर के क्या है एक डिपार्टमेंट को देख ले। तो इस प्रकार से कार्यकारी समूह बनेंगे। और इसका क्या उद्देश्य है, आप देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी जो आधारभूत जो चीजें हैं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और रोजगार सृजन के जो अवसर हैं वो पैदा किए जाएं। तो इन उद्देश्यों के साथ क्या है, इसकी स्थापना हुई है। हम प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, इसके कारण इसका गठन कब हुआ, इसका कार्यकाल कहाँ तक है, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप लोगों से पूछी जा सकती है भाई, ठीक है। तो ये जो बातें हैं इन बातों को आप ध्यान रखोगे। जल्दी मिलेंगे इसी प्रकार के समसामयिक मुद्दे को लेकर के।